कि आज में तस्वीर थी और वो विर्द कर रहे थे और मतलब और मुस्कुरा रहे थे। और ये 8 साल से शौक था उनसे मिलने का। मुझे नहीं पता था कि मैं इस हालत में उनसे मिलूंगी। और उनको इतनी गोलियां लगने के बावजूद उनके मुंह पे मुस्कुराहट, नहीं ये सब बकवास है। उनको बुलेट्स लगी, इतनी एज भी उनकी 70+ एज है। और अगर कोई और होता तो मतलब आप देखते हैं कि दूसरे सारे मुल्क से बाहर चले गए और वो इधर ही उन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवाया। और डॉक्टर से लेके स्वीपर तक सारे उनके लिए दुआ कर रहे थे कि अल्लाह उनको सेहत दे। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, उनको देखें कि उनको कट वगैरह भी लगे हों और वो कोई चीख रहे होते हैं, उनसे इतनी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। पर हान साहब ऐसे नहीं, उन्होंने तस्बीह पकड़ी हुई थी, वो मुसलसल अल्लाह का नाम लिए जा रहे थे और विर्द कर रहे थे। इंशाल्लाह बिल्कुल होंगी, इतने लोगों की दुआ है उनके साथ और इंशाल्लाह वो जरूर कामयाब होंगे। हान साहब के चाहने वाले जो बंदा जिसको गोली लगी है वो बाहर निकलकर अपना हाथ वेव कर रहा है कि अवाम साइलेंट रहे, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, तो वो अंदर परेशान नहीं होगा क्या? तब तो खून निकल रहा था और वो कह रहे थे कि आप लोग सुकून से रहें, मैं ठीक हूँ, अपने आप को बचाएं, तो अंदर तो सोच ही रहे होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं नेशनल पॉइंट। नाज़रीन इस वक्त मौजूद हूँ शौकत खानम हॉस्पिटल के बाहर। आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि फूलों के अंबार लगे हैं इमरान खान साहब के लिए और हर शख्स यहाँ पे गेट वेल सून के मैसेज यहाँ पे फॉरवर्ड कर रहा है यहाँ पे। और अभी भी यहाँ पे सिलसिला बाकी है, लोग यहाँ पे जो है फूल रख रहे हैं। देखें ये एक अच्छे और अवामी लीडर की पहचान होती है कि लोग मुख्तलिफ जगहों से यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे फूल निछावर करते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको, मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए यहाँ पे, तो कौन कौन से यहाँ पे मैसेजेस लिखे हैं यहाँ पे लिखा है गेट वेल सून इमरान खान साहब, नेशन नीड्स यू। तो ये मुख्तलिफ किस्म के स्लोगन्स हैं जो यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे खान साहब के लिए यहाँ पे जो हैं लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि ये सिर्फ़ और सिर्फ, आप मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखाए, यहाँ पे लोग अभी भी यहाँ पे आ रहे हैं जो खान साहब के लिए और खान साहब के लिए यहाँ पे फूलों के गुलदस्ते जो हैं नजराना अकीदत पेश कर रहे हैं। हमारे साथ एक डॉक्टर साहिबा भी मौजूद हैं, इन्होंने भी यहाँ पे हाथ में फूलों का गुलदस्ता पकड़ा हुआ है। इनसे पूछेंगे मैडम कि आप डॉक्टर हो गए, आप भी खान साहब के लिए यहाँ पहुँच गए हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी मैम, यहाँ पे आप हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हुई हैं, आप तो डॉक्टर हैं, आपको तो हक है आप खान साहब के जाके तमारदारी करने जाके। हमने तमारदारी की। मुझे 8 साल से शौक था उनसे मिलने का। मुझे नहीं पता था कि मैं इस हालत में उनसे मिलूंगी। और उनको इतनी गोलियां लगने के बावजूद उनके मुंह पे मुस्कुराहट। आप जब इमरान खान साहब यहाँ पे आए थे उस वक्त तो मौजूद थी वहाँ पे आप? मैं उस टाइम आई हूँ क्योंकि मेरी ड्यूटी इधर लगी थी। तो एक तो इधर मतलब सारे बहुत परेशान थे कि उनको एकदम से गोली लगी। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे उनके जिधर वो एडमिट थे उधर ही मेरी ड्यूटी लगी और मैंने उनकी खिदमत भी की। और खुशी हुई। लोग ये कह रहे हैं कि जब खान साहब यहाँ पे आए जनाब उनको बुलेट्स वगैरह कुछ नहीं लगी थी, ये सब ड्रामेटिक है, तो आप क्या समझते हैं? नहीं ये सब बकवास है। उनको बुलेट्स लगी, इतनी एज भी उनकी 70+ एज है। और अगर कोई और होता तो मतलब आप देखते हैं कि दूसरे सारे मुल्क से बाहर चले गए और वो इधर ही उन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवाया और वो बिल्कुल अब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। वहाँ पे हॉस्पिटल मौजूद थे, उनके चेहरे पे कोई थकावट थी, कुछ डर था, कुछ दर्द था, या वहाँ पे भी वो जैसे वो अपने लीडर वो स्ट्रॉन्ग होते हैं जैसे कंटेनर से बाहर आते वैसे ही थे यहाँ पे भी? नहीं ऐसी किसी किस्म की कोई भी उनके मतलब वो परेशान नहीं थे, वो मुस्कुरा ही रहे थे। और उनको देख के, इस तरह देख के उनको बड़ी खुशी हुई हमें। तो लोगों ने उनके लिए दुआएं की। मैं बाहर हॉस्पिटल के बाहर तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे माशाल्लाह फूलों के अंबार लगे हुए हैं। तो लोगों का वहाँ पे बाकी जो पेशेंट्स है, बाकी जो लोग अंदर हॉस्पिटल मौजूद थे, उनका उस वक्त क्या रद्द अमल था? सारे बड़े परेशान थे। तकरीबन सारे डॉक्टर से लेके स्वीपर तक सारे उनके लिए दुआ कर रहे थे कि अल्लाह उनको सेहत दे। मतलब उनको कोई उनके मुंह पे असर नहीं था कि उनको कितनी तकलीफ है और उन्होंने कुछ फील नहीं करवाया। तो हमने खान साहब को देखते हैं हमेशा, खान साहब कंटेनर में हो, किसी महफिल में हो, तस्बीह उनके हाथ में होती है, क्या उस वक्त भी उनके हाथ में तस्बीह थी? उनके हाथ में तस्बीह थी और वो विर्द कर रहे थे और मतलब और मुस्कुरा रहे थे। और ये चीज़ बड़ी खुशी हुई उनको देख के। इस तरह आपको कैसा फील हुआ कि जब आपने खान साहब को इतना क्लोज देखा, आगे जाके आपसे कोई बातचीत की, आपने कुछ हिम्मत पड़ी आपको कोई खान साहब कोई बात? मैं उनको देख के इतनी खुश हो रही थी कि मतलब वो इतनी हिम्मत उन्होंने शो कराई। मतलब कोई वो परेशान नहीं थे और बड़ी खुशी हुई उनसे मिलके। उस वक्त भी उनके वो आवाम के लिए कोशिश, थोड़े परेशान थे वो अंदर जाके भी कि नहीं गए, अंदर जाके उनको अपनी जान की पड़ी हुई थी? उनको अपनी जान की नहीं पड़ी हुई थी, वो फिलहाल भी अब अपनी आवाम के लिए सोच रहे थे और मतलब उनकी प्रोटेक्शन के बारे में और सब कुछ। तो अब आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब, आप तो डॉक्टर हैं, देखिए हम लोग तो अपने परसेप्शन कर सकते हैं खान साहब को हफ्ता लगेगा ठीक होने में कि 10 दिन लगेंगे, आपके परसेप्शन के मुताबिक कितना टाइम लगेगा खान साहब को दोबारा स्टेबल होने में? इंशाल्लाह और कोई 1 वीक लगेगा, इंशाल्लाह वो बिल्कुल परफेक्ट और ठीक हो जाएंगे। अच्छा मैडम, आप मेडिकल की फील्ड से वाबस्ता है, हमने तो यहाँ पे देखा कि हर बंदे को हल्का फुल्का कट भी लग रहा होता है, सब कुछ होता है, वो तकलीफ में होते हैं, तो क्या उस वक्त कोई तकलीफ थी, कोई डर था या कुछ ऐसा वैसा था? मतलब बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, उनको देखें कि उनको कट वगैरह भी लगे हों और वो कोई चीख रहे होते हैं, उनसे इतनी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती।
पर खान साहब ऐसे नहीं, उन्होंने तस्बीह पकड़ी हुई थी, वो मुसलसल अल्लाह का नाम लिए जा रहे थे और विर्द कर रहे थे, और वो इतने इस तरह परेशान नहीं थे। खान साहब वाकई अवामी लीडर हैं और आवाम से मोहब्बत करने वाले हैं। हाँ जी, इसमें कोई शक नहीं है। इतने लोग यहाँ पे बाहर खान साहब के लिए फूल रख के जा रहे हैं, उनके लिए गेट वेल सुन के प्रेयर कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इंशाल्लाह ताला खान साहब कामयाब होंगे? इंशाल्लाह बिल्कुल होंगे, इतने लोगों की दुआ है उनके साथ, और इंशाल्लाह वो ज़रूर कामयाब होंगे। खान साहब के चाहने वालों को लेकर पैगाम दे देंगे आप? और ये खान साहब को प्लीज़ सपोर्ट किया जाए, वो एक अच्छे लीडर, मतलब उनको चांस दिया जाएगा तो वो अच्छे लीडर बनेंगे ना। तो आप मतलब लोग तो बातें करते रहते हैं, आप उनको सपोर्ट करें, और उनकी हिम्मत को देख के बहुत खुशी हुई। जी बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू। जी नाज़रीन, आप चल जी मैडम, खान साहब यहाँ पे मौजूद हैं, हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं, तो आप क्या समझती हैं, आप मिलने का इत्तेफाक हुआ इनसे? मिलने का इत्तेफाक तो नहीं हुआ, लेकिन हर पीटीआई सपोर्टर की तरह, खान साहब के सपोर्टर की तरह मेरी भी विश थी, दिली आरजू अभी भी है कि मुझे एक चांस मिले मिलने का, बट ड्यू टू हाई सिक्योरिटी हम नहीं उनसे मिल सकते। तो जो डॉक्टर अंदर असाइन है वो तो मिल सकती है, जिनकी ड्यूटी अंदर लगी हुई है। ऑब्वियसली वो मिल सकते हैं, उन्होंने ही तो उनको ठीक करना है, लोगों की दुआओं के बाद उन्हीं का आसरा है। तो आप क्या समझते हैं इस वक्त पूरे हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या जज्बात अंदर लोगों के, जो अंदर पेशेंट्स में हैं अंदर, और बाकी लोग जो अंदर हैं वो खान साहब के लिए दुआएं मांग रहे हैं? बेशक, जो ठीक है पॉलिटिकल इश्यूज हैं, थोड़े पार्टी के डिफरेंसेस हैं, कोई नून लीग का है, कोई कौन सी पार्टी का है, लेकिन जो एज अ पर्सन अगर देखा जाए तो इंसानियत के लिए हमें दुआ करनी चाहिए कि वो बच जाए, वो ठीक हो जाए। आखिर में आप इमरान खान साहब के चाहने वालों को क्या पैगाम देंगे? कुछ नहीं, फिलहाल उनको आपकी दुआओं की ज़रूरत है, उनके लिए दुआ करें, उनको सपोर्ट करते रहें। जी मैडम, आप ये बताएं कि खान साहब जब आप देखा खान साहब के खान के आपके बोन्स फ्रैक्चर हुई हैं, वहाँ पे बुलेट किया है, तो ऐसे पेशेंट को मैक्सिमम कितना टाइम लगता है? वो बेसिकली वो मेरी फील्ड से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली अगर कोई चीज़ आपकी कोई भी थोड़ी सी चोट भी लगे उसको हील होने में टाइम लगता है, और ये तो बोन्स पे अफेक्ट कर रहा है, वो भी टांगों की जिसके सहारे आपने खड़े होना होता है, तो ऑब्वियसली टाइम तो उस पर लगेगा, लेकिन जैसा कि पहले कहा, दुआ करें सब। आपको लगता है कि खान साहब अंदर भी आज़ादी मार्च के लिए जो अपने आवाम के लिए जो फिक्रमंद हैं, कुछ आया कि अंदर जाके भी अक्सर हम यहाँ पे देखें सियासतदान हॉस्पिटल में आते हैं तो वो टेंशन फ्री हो जाते हैं, कि खान साहब को भी फिक्र है? जो बंदा जिसको गोली लगी है वो बाहर निकल कर अपना हाथ वेव कर रहा है कि अवाम साइलेंट रहे, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, तो वो अंदर परेशान नहीं होगा क्या? तब तक खून नहीं कर रहा था और वो कह रहे थे कि आप लोग सुकून से रहें, मैं ठीक हूँ, अपने आप को बचाएं, तो वो अंदर तो सोच ही रहे होंगे। आप इमरान खान साहब को पैगाम देंगे? आप कुछ नहीं, कि आप जो मेहनत कर रहे हैं हम उसको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आप अपने काम की वजह से जाने जाते हैं, आपको किसी पार्टी की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक अच्छे इंसान हैं और आप अपनी कौम का भला चाहते हैं, इसलिए हम आपको सपोर्ट करें। शुक्रिया मैम। जी मैडम, इस चीज़ के प्रॉपर करना किया जा रहा है मीडिया पे कि खान साहब को कोई बुलेट्स नहीं लगी है, सब ड्रामेटिक एक्टिंग है, तो आप क्या समझते हैं कि ऐसा कुछ इकदाम हो रहा है? अगर उनको ये एक्टिंग लग रही है तो मेरा ख्याल है थोड़ी एक्टिंग वो भी कर सकते हैं, अगर उनको लोगों का सपोर्ट चाहिए तो वो कर लें, उनके लिए खुली आज़ादी है कि आप भी एक्टिंग कर लें, हम आपको भी सपोर्ट कर देंगे, कोई मसला नहीं है। यानी कि ये बिल्कुल सच है, और सच है, यकीन इसमें 100% श्योर है कि खान साहब जो हैं उनकी बुलेट्स लगी हैं? ऑब्वियसली हुए हैं, तो हॉस्पिटल में पड़े हैं, बाय चांस दूर से हमारा ये इत्तेफाक हुआ है कि हम देख सकते हैं, वो अलग बात है, हम जाके पता नहीं कर सकते हैं, कुछ पूछ नहीं सकते, डॉक्टर्स भी इतने पागल नहीं है, इतने पेशेंट्स को वो पोस्टपोन करके उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्योंकि वाकई ही उन्हें चोट लगी है, इसीलिए कर रहे हैं वो। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने यहाँ पे देखा कि खान साहब की मोहब्बत में डॉक्टर्स तक फिक्रमंद है, वो भी यही कह रहे हैं कि हम दुआ को हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल खान साहब को जल्द सेहत याब करे, क्योंकि ऐसे ईमानदार जो हुक्मरान होते हैं उन्हीं की ज़रूरत होती है मुल्क को। और आप एक दफ़ा दोबारा मैं आपको एंड पे फूलों का व्यू दिखा दूँगा, यहाँ पे लोगों का सिलसिला अभी भी जारी है, लोग यहाँ पे